हेलो बच्चों, फिर से मैं रमन सर आप लोगों का मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जस्ट आफ्टर स्कूल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज ट्रिगोनोमेट्री का एक नया टॉपिक जो है सम स्पेसिफिक एंगल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का बात करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैजिकल ट्रिक के बारे में बताते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें हमें वैल्यूज की जरूरत होती है। तो इस वैल्यू को हम अपने मैजिकल ट्रिक के द्वारा आपको याद करने से बचा रहे हैं। आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली जो बच्चे हैं इसके सारे वैल्यूज को याद करते हैं। तो जो स्पेसिफाइड एंगल है उसमें 5 एंगल्स दिख रहा है सामने में, 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90। इसको हम अपने लेफ्ट हैंड से फिंगर्स के द्वारा आपको याद करवाने का प्रयत्न करने जा रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रूल। इट्स ओके। तो जैसा कि आपको लेफ्ट हैंड दिख रहा है, इसमें 5 फिंगर्स है और ये 5 फिंगर्स जो हमारे पांचों उंगलियां 5 अलग अलग जो एंगल्स है उसका वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार जैसे देख रहे हैं लेफ्ट हैंड हमारा दिख पा रहा है, उसमें जो ये थम्स है और इसके आगे सारे हमारी फिंगर्स हैं। तो इसमें जो ये यहाँ थंब है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप। तो थंब 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद का जो फिंगर्स है वो 60 डिग्री, मिडल फिंगर्स 45 डिग्री, उसके बाद का जो फिंगर्स है वो 30 डिग्री और ये हमारा जो लास्ट फिंगर्स है इसको 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से ये हमारे लेफ्ट हैंड के जो 5 फिंगर्स है ये अलग अलग 5 एंगल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में जो हमें वैल्यू को रिमेंबर करना होता है, याद रखनी होती है, इसमें ये 5 एंगल्स को याद रखना होता है। आइए हम आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार हम इस लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल का यूज करते हुए हम इस तरह के सवाल पे क्या करते हैं, विजय प्राप्त कर पाते हैं। अब देखिए ध्यान से, तो क्लॉकवाइज आप सबसे पहले जानते हैं कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड इसमें किस तरीके से हेल्प करता है। तो कहता है इस तरीके से लेफ्ट हैंड है हमारा, उसके 5 फिंगर्स है। जब हम थंब से कहां चलेंगे, आगे चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में जब चलेंगे तो वैल्यू किसका होगा, तो साइन के सारे स्पेसिफाइड एंगल्स के वैल्यू हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान से देखना है कि जब जो स्पेसिफाइड एंगल्स है वो हमारा पोजीशन है, जो स्पेसिफाइड एंगल्स है वो हमारा पोजीशन है। अब जिस किसी भी एंगल्स को ले लें, तो स्पेसिफाइड मान लीजिए हम 0 को ले रहा हूं यहाँ पे, तो 0 हमारा स्पेसिफाइड एंगल, तो ये हमारा पोजीशन है। इस पोजीशन से हमको देखना है कि जब साइन के वैल्यू को हमें निकालना है, जब मैं साइन के वैल्यू को निकालूंगा तो वहां पे हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, जब साइन 0 का वैल्यू हम निकालेंगे, साइन 0 डिग्री का, तो पोजीशन हमारा 0 का ये रहा। इस फिंगर्स को देखेंगे, इस फिंगर्स के हमको क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो इधर मूव करेंगे, इधर कोई फिंगर्स हमें नहीं दिख पाता है। तो रूल कहता है, यहाँ देखिए, रूल्स फॉर साइन और कॉस। यदि रूल साइन और कॉस के स्पेसिफाइड एंगल्स के वैल्यू को हम फाइंड करें तो उसके लिए रूल हमारा है रूट अंडर फिंगर्स अहेड बाय 2। तो रूट अंडर फिंगर्स अहेड ऑफ द पोजीशन, जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं। तो मैं यहाँ पे कहा हूं, तो 0 डिग्री जो कि ये फिंगर्स को दिखाता है, तो यहाँ पे मैं खड़ा हूं यहाँ पे, मैं यहाँ इस पोजीशन पे मैं खड़ा हूं और इसके आगे देखना है। तो कोई फिंगर्स तो नहीं दिख पा रहा है, तो कोई फिंगर्स नहीं दिख पा रहा है, तो कहने का मतलब 0 फिंगर्स हुआ। तो रूल हमारा खाता है रूट अंडर फिंगर्स अहेड ऑफ द पोजीशन वेयर वी स्टैंड। जहां हम खड़े हैं उसके आगे के फिंगर्स को देखना है। तो इस पोजीशन के आगे कोई फिंगर्स नहीं है, क्योंकि वन हैंड हैज ओनली 5 फिंगर्स, क्योंकि हमारे एक हाथ में 5 ही फिंगर्स होते हैं। तो इसके बाद कोई फिंगर्स तो होता नहीं है, इसके आगे कोई फिंगर्स नहीं होता। कुछ लोगों में होता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है उसमें 5 फिंगर्स ही होते हैं। तो ये 5 जो फिंगर्स है उसके आगे कोई फिंगर्स नहीं दिखता। तो यहाँ पे हम रूट अंडर नो फिंगर्स, तो 0 फिंगर्स हो गया, बाय 2 कर देंगे।
तो जीरो का रूट क्या होगा, जीरो, जीरो बाय क्या हो गया 2, और जीरो को यदि किसी चीज से हम डिवाइड करते हैं, जीरो को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। इस प्रकार साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया, जीरो। इस तरह से साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, जीरो। इसी प्रकार अब दूसरा पोजीशन को लेते हैं, दूसरे स्पेसिफाइड एंगल का बात करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं साइन 30 का। तो साइन 30 का बात करेंगे तो पोजीशन हमारा क्या हुआ, ये रहा, जो इस फिंगर सेकेंड लास्ट फिंगर जो है ये है। तो ये इस पोजीशन पे हम हैं। साइन का बात करना, साइन के वैल्यू को निकालना है कितना का, तो साइन 30 डिग्री के वैल्यू को निकालना है। तो पोजीशन हमारा ये रहा। क्लॉकवाइज, साइन में क्लॉकवाइज देखना है तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो इसके आगे 8 फिंगर्स है, तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर फिंगर्स अहेड, तो 1 हो गया, बाय क्या हुआ 2। इस प्रकार हम जब देखेंगे तो रूट 1 का रूट 1 होता है और बाय 2, तो हमारा वैल्यू साइन 30 का आ गया 1/2। इस प्रकार से हम साइन 30 का निकाल लिए। अब चलिए हमारा जो मिडल फिंगर है वो पोजीशन है, यहाँ पे हम इस पोजीशन पे आ गए। ये किस एंगल के लिए है, तो 45। तो साइन का हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो साइन 45 का वैल्यू निकालना है। तो इस पोजीशन के आगे हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। इस डायरेक्शन में हम देखेंगे, इस डायरेक्शन में मिडल फिंगर के आगे 2 फिंगर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर फिंगर्स अहेड, तो रूट अंडर 2/2। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो लिख सकते हैं रूट 2, और 2 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2, क्योंकि स्क्वायर ऑफ रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। इस प्रकार ये दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनल जो बन के आ रहा है 1/√2। साइन 45 का वैल्यू आ गया 1/√2। इसी प्रकार हमारा जो नेक्स्ट पोजीशन है वह 60 का है। इसको देखेंगे तो साइन 60 हो गया। साइन 60 के वैल्यू को हम देखेंगे कितना होता है, तो कहता है फिंगर साइड क्लॉकवाइज चलना है। साइन का बात करेंगे तो क्लॉकवाइज हम चलेंगे, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन के आगे फिंगर हमें दिख रहा है 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर फिंगर्स अहेड, तो 3 हुआ बाय 2। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया √3/2, तो cos 60 का निकल गया। इसी प्रकार साइन 90 का यदि हम निकालें तो देखिए, तो पोजीशन हमारा कितना हो गया, तो पोजीशन हमारा क्या है, ये है। क्लॉकवाइज देखना है तो क्लॉकवाइज 90 का जो पोजीशन है उससे आगे 4 फिंगर्स है, तो क्या होगा, रूट अंडर फिंगर्स बाय फिंगर्स अहेड बाय 2, तो √4/2। तो 4 का रूट कितना हुआ, 4 का रूट 2 हुआ, तो 2/2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ, 1 आ गया, तो क्या आ गया 1। इस प्रकार हमारा साइन 90 का वैल्यू कितना आया, 1। इस प्रकार से हम यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2 आ गया, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2, और साइन 90 का वैल्यू 1 आ गया। इस प्रकार साइन के सारे वैल्यूज को हमने फाइंड कर लिया। किसके मदद से, अपने फिंगर्स की मदद से। इस प्रकार फिंगर्स को मैं देखूंगा और इसका प्रैक्टिस करने पे सारे हमारे जो वैल्यूज है ऑटोमेटिकली हमारी नजर सामने आता जाएगा, और इसका वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट करते जाएंगे, और मेरे सारे सवाल जो है हम लोगों का वह क्या हो जाएगा, सारा सॉल्व होता चला जाएगा। इट्स ओके। अब चलिए हम कॉस का वैल्यू को फाइंड करने का बात करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे किस तरीके से निकालें। नोट क्या करना है, इसका प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपका सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसका, तब हम लोग कॉस का वैल्यू को फाइंड करने का काम कर रहे हैं। तो कॉस में क्या करना है हमें, तो बता दिया है। कॉस के वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तब उस स्थिति में हमें क्या देखना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। मूवमेंट जो हमारा होगा वह क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चलिए अब पोजीशन इसी तरीके से लेते हैं। cos 0 का वैल्यू हमें फाइंड करना है, cos 0 डिग्री का वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो बता दिया है कि cos के केसेस में cos जब भी होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट का बात करेंगे। तो अब यहां देखिए 0 पोजीशन हमारा है, 0 क्या है पोजीशन, 0 डिग्री पे हम हैं। कॉस का बात करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हमको करना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको क्या करना है, मूवमेंट करना है। तो 0 के आगे जो फिंगर्स है वो कितना दिख रहा है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, फिंगर्स अहेड बाय 2। तो कितने फिंगर्स अहेड हैं, 4 फिंगर्स, तो रूट अंडर 4/2 हो गया। 4 का रूट कितना होता है, 2/2, 2 कैंसिल हो गया 1। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आया, 1।
इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट पोजीशन है 30, तो cos 30 का बात करेंगे तो हम उस फिंगर पे आएंगे जो सारा वैल्यू दिया हुआ है। इस फिंगर का वैल्यू 30 है, तो इस सेकंड है, इसके क्या देखना है, आगे देखना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिंगर्स कितना दिख रहा है, तो 3। तो रूट अंडर फिंगर्स अहेड, रूट अंडर फिंगर्स अहेड मतलब जो फिंगर आगे है उसको अंडर रूट कर देंगे बाय 2, तो रूट 3/2 निकल के आया। इसी प्रकार cos 45 मिडल फिंगर है, ठीक है, तो इस पोजीशन पे हम आगे मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर्स के आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने फिंगर्स दिख रहे हैं, 1 और 2, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 2/2। रूट अंडर 2/2 अभी निकाल के बताया है, 1 बाय क्या होता है रूट 2। इसी प्रकार cos 60 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो पोजीशन हमारा यहाँ है, इसके आगे फिंगर्स कितना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है, तो एक फिंगर्स है, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1/2। इस प्रकार हमारा क्या हो गया 1/2 निकल के आया। अब cos 90 का वैल्यू निकालें, तो cos 90 का वैल्यू निकालिए, तो हमारे पास फिंगर है यहाँ पे, हम इस पोजीशन पे आ गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, उसके आगे कोई फिंगर्स नहीं दिख रहा, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर 0/2, और 0/2 क्या होगा, तो 0। इस प्रकार हम cos के वैल्यू को फाइंड कर लिए एक तरफ से। अब यहाँ पे लिख दीजिए वैल्यू को, हम यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू को, तो साइन के सारे वैल्यू यहाँ पे देखिए, साइन है, यहाँ पे cos है, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90 फाइनली हमने लिखा। और एक एक करके सारे वैल्यू को जो हमने इससे पूर्व निकाला है तो वह आपको पता है, इसका 0 है, इसका हो जाएगा साइन 0 का हमने क्या निकाला, तो 0, साइन 30 का हो गया कितना निकाला है, अभी जस्ट निकाला है 1/2, 1/2 हो जाएगा। और मिडल यहाँ ये चीज रह जाएगा 45 का 1/√2, 45 का 1/√2, तो इस तरह से निकल गया। और इसका है √3/2 और इसका हो गया 1। इस प्रकार मैंने साइन का निकाल लिए थे सारे वैल्यू को, और cos का यहाँ पे निकला हुआ है, देखते चलेंगे हम लोग। cos 1 का हो गया 1, cos 30 का हो, cos 0 का 1, cos 0 का 1 हो गया, cos 30 का √3/2 हो गया, इसका एज इट इज है 1/√2, इसका हो जाएगा 1/cos 60 का 1/2 और इसका हो गया 0। इस प्रकार साइन cos का निकल गया। अब हम tan का भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। tan के लिए जो हमारे पास रूल है, फिंगर्स अहेड फॉर साइन बाय फिंगर्स अहेड ऑफ cos, ठीक है, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे, हमारा tan का वैल्यू निकल जाएगा। एक तरीका है, दूसरा है कि साइन का वैल्यू आपका निकला हुआ है और cos का वैल्यू निकला हुआ है, इसको ऐसे कर देंगे साइन बाय cos, तो tan का वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगा। तो tan के वैल्यू को इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, दोनों है, नहीं तो फिंगर साइड फिंगर पे निकालना है तो फिंगर से ही आप निकाल सकते हो। जैसे देखिए ध्यान से, अब tan 0 का एक एक करके मैं बता ही दे रहा हूं। tan 0 का वैल्यू निकालना है तो फिंगर्स को देखिए ध्यान से, तो क्या होता है रूट अंडर फिंगर्स अहेड ऑफ द साइन, तो साइन में जो फिंगर्स है, तो देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखना है, पोजीशन है 0 यहाँ पे, tan के लिए भी पोजीशन यही है, तो 0 के पोजीशन को देखना है। साइन का बात करेंगे तो फिंगर्स अहेड क्या है, एक भी फिंगर्स नहीं है, फिंगर्स अहेड फॉर साइन, तो यहाँ पे हम इस पोजीशन पे हैं 0 में, इसके आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है तो कोई फिंगर्स नहीं है, तो फिंगर्स अहेड 0 हो गया। और cos में बात करना है, फिंगर्स अहेड 1 2 3 4, कितना फिंगर्स है, 4 फिंगर्स है, तो 0 का 0 हो गया, बाय कितना हो गया 2, तो 0 में क्या करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलिए, तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो गया। इसी प्रकार tan 30 का निकालना है तो हम पोजीशन धारण, पहले पोजीशन पे आएंगे, तो पोजीशन हमारा ये है, क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि यहाँ पे है क्लॉकवाइज चलना है, साइन के वैल्यू को निकालना है पहले, तो इस क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके आगे एक फिंगर से रूट अंडर 1 हो गया। और cos में चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है, एंटी क्लॉकवाइज दिखना है तो फिंगर साइड √3 है, तो 1 का √1 हो गया और 1/√3, इस तरीके से 1/√3 मेरा निकल गया। उसी प्रकार tan 60 का बात करेंगे, सॉरी tan 45, उसके बाद मिडल फिंगर है, पोजीशन हम धारण करेंगे, पोजीशन लेंगे तो क्या है
इस पोजीशन पे क्लॉकवाइज देखना है तो कितना फिंगर्स है, 2 फिंगर्स है। उसमें भी देखना है तो कितने फिंगर्स है, 2 फिंगर्स है। क्लॉकवाइज भी देखे तो सेम है, एंटी क्लॉकवाइज भी देखे तो सेम है, तो √2/√2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 1 हो गया। इसी प्रकार हम 1060 का निकाल सकते हैं। तो 1060 में देखेंगे, हम अपने पोजीशन को पकड़ेंगे, ध्यान से देखिए, पोजीशन को देखेंगे, तो एक बार क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ इस पोजीशन से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितने फिंगर्स है, 3, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितने फिंगर्स है, 1, तो 3/1, तो कितना हो जाएगा, √3। इस प्रकार 1060 का भी हमने निकाल लिया। अब चलिए उसके बाद 1090 का बात करें हम लोग। तो 1090 का बात करते हैं तो क्या है रूल हमारा, फिंगर्स अहेड इन साइन, फिंगर्स अहेड इन कॉस। तो 90 पे चलते हैं तो फिंगर्स अहेड इन क्लॉकवाइज चलना है। क्या चलना है, क्लॉकवाइज। फिंगर्स कितने हैं, 4। अब बाय कितना है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो इसके आगे कोई फिंगर्स नहीं है तो √0, तो क्या हो जाएगा, 2/0। तो किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन, यहां लिख देंगे नॉट डिफाइन। इस प्रकार 10 की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया। सबको यहाँ कॉलम में लिख दीजिए। यहाँ पे जब हम आएंगे तो ध्यान से देखिए, तो 10 का वैल्यू कितना है, 0। 1030 का वैल्यू कितना है, 1/√3। 1045 का वैल्यू 1 आ गया। 1060 का वैल्यू √3 आ गया, और 1090 का वैल्यू नॉट डिफाइन। इस तरीके से सारे वैल्यू हमारे निकल गए। इस प्रकार हम जानते हैं कि यदि हमें साइन कॉस टेन पता है तो इसी का रेसिप्रोकल हो जाता है कौन, तो कॉसेक सेक कॉट। इस प्रकार हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। साइन का पता है तो कॉसेक का पता है, कॉस का पता है तो सेक का पता है, टेन का पता है तो कॉट का पता है। इस तरह से सारे वैल्यू हमारे पास इन फिंगर्स में सिमट गया है। इस फिंगर्स को जब सवाल आप बनाओगे एग्जाम में इस तरीके से देखोगे, प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, ऐसे फिंगर्स देखोगे, आपका सारा वैल्यू अपने आप माइंड में आता जाएगा और पुट करते चलेंगे हम किसमें, सवाल में। हो सकता है ऐसा इन्विजिलेटर्स बोले कि ऐसे कई दुख क्यों देखते हो, तो आप बोलना कि इसमें जादू है, इस जादू को मैं देख रहा हूं, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप अपने मिरर से इसको देख लो। ठीक है, ऐसे कह सकते हो आप, और आप अपने वैल्यू को पुट करते जाओगे। सवाल हम कहते हैं मिनट में नहीं सेकेंड में आपका बन सकता है। इस तरीके से हम इस लेफ्ट हैंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रूल्स के माध्यम से हम सारे सवाल को मिनट में नहीं सेकेंड में करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, कुछ सवाल एग्जांपल के तौर पे मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद से इसको बनाओगे। तो पहला सवाल जो मेरा है, यहां ध्यान से देखिए, साइन 60 क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30। सारे वैल्यू को देखना है तो आप फिंगर से प्रैक्टिस करना है। साइन 60 का वैल्यू देखना है, साइन 60। तो 60 का पोजीशन क्या है, मिडल फिंगर 45 है। देखिए यहां तो मिडल फिंगर से अप हो गया कौन चीज, तो 60 और 90। मिडल फिंगर से नीचे हो गया 0 और 30। तो अब मिडल फिंगर्स पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। 60 का रहा है, 60 मिडल फिंगर से अप होता है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मिडल फिंगर से अप होता है। इस पोजीशन को देखेंगे, साइन का वैल्यू निकालना है तो क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज पोजीशन हमारा ये है 60 का, क्लॉकवाइज देखेंगे कितने फिंगर्स, तो 3 फिंगर्स। तो फिंगर्स अहेड कितना है, √3/2 आ गया साइन 60। ओके, अब बात करेंगे कॉस का। तो कॉस 30 का पोजीशन मिडल फिंगर से जस्ट नीचे का जो फिंगर्स है उसको देखेंगे तो 30 का है। ये जो फिंगर्स है ये पोजीशन हमारा हुआ 30 का। कॉस का वैल्यू कहता है तो कॉस में क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। कॉस में क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो इस पोजीशन से ऊपर कितने फिंगर्स दिख पा रहा है, तो 3 जैसा कि दिख रहा है। तो उसको क्या लिखेंगे, फिंगर्स अहेड कितना है, 3। तो रूट अंडर क्या हो गया, 3, √3/2। ये हमारा साइन और कॉस का निकल गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, साइन 60 मिडल फिंगर जो है उससे ऊपर होता है, दैट इज द पोजीशन। ये हमारा पोजीशन है। साइन में देखेंगे तो क्लॉकवाइज इस 60 वाले पोजीशन से आगे फिंगर्स अहेड कितना है, 3, 1 2 3 जैसा कि दिख रहा है। रूट अंडर फिंगर्स अहेड तो क्या है, √3/2। इस तरीके से साइन कॉस का वैल्यू निकल गया मेरा। अब चलिए हम कॉस के वैल्यू को फाइंड करते हैं। ये तो समय लग रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस हमारा याद आ जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। कॉस 60 का प्लेस कौन है, तो बता दिया है मिडल फिंगर से ऊपर। ये रहा 60 का पोजीशन। कॉस का बात करता है, क्या देखना है, एंटी क्लॉकवाइज।
इस पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो फिंगर्स कितना दिखता है 1, तो क्या हो गया √1/2। इसी प्रकार देखेंगे साइन 30 का बता दिया है, मिडल फिंगर से नीचे का जो फिंगर्स है ये इस पोजीशन पे आएंगे। साइन का बात करता है क्लॉकवाइज देखना है, इसके आगे कितना फिंगर्स है 1, तो क्या हो जाएगा √1/2। इस तरीके से देख लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे √3 × √3 क्या हो जाएगा 3। √3 को जब √3 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ गया 3, और 2 को 2 को से करेंगे तो कितना आ गया 4। √1 को 1 से करेंगे तो 1, 2 × 2 4, सारा हमारा सेम डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 4, 3 और 1 को जोड़िए 4 कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया 1। इस तरह के जो सवाल है उसमें मोस्टली आपको जो आंसर आता है 1 और 0 में आता है, जोड़ने की 1 है और 0 में आए, लेकिन मोस्ट जो सवाल होता है मोस्टली उसमें 1 या तो वैल्यू उसका 1 आएगा या 0 आएगा, इस तरीके से पूछा जाता है। चलिए इस तरह के सवाल को मैंने बनाया, हल किया अच्छे तरीके से। अब दूसरा सवाल मैं आपके सामने दे रहा हूं, उसको देखिए, और इस तरीके से मैं समझ पा रहा हूं कि आपको इस तरह के वैल्यू वाले सवाल में जो स्पेसिफाइड एंगल्स के लिए होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं जो कि cos 30 है इंटू cos 45 माइनस sin 30 इंटू sin 45। चलिए फिर से फिंगर से प्रैक्टिस करते हैं। फिंगर से ही प्रैक्टिस करते हुए चलना है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से हमारा प्रैक्टिस होता चला जाएगा। पोजीशन पहले हम मेंटेन करेंगे, पोजीशन को पकड़ लेंगे अपने फिंगर्स को देखते हुए। बता दिया है मिडल फिंगर याद रखना है, मिडल फिंगर 45, 30 है तो उससे नीचे, 60 है तो उससे ऊपर, याद रखना है। तो मिडल फिंगर्स को देखिए, उस 30 का रहा है तो इससे नीचे इस पोजीशन को देखेंगे, कॉस का आता है, क्या देखना है कॉस में एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर्स अहेड। इस पोजीशन से ऊपर फिंगर्स कितने हैं 3, तो क्या लिखेंगे फिंगर्स अहेड बाय 2 लिख दिया। cos 45 मिडल फिंगर्स होता है, तो cos 45 के केसेस में दोनों ही ऊपर देखे नीचे देखे, कितने फिंगर्स हो गए 2। cos कहता है क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, cos में एंटी क्लॉकवाइज, कितने फिंगर्स अहेड तो 2, तो √2/2। इस तरीके से हो गया। चलिए साइन में देखना है, तो साइन 30 का डिग्री का बात करता है, तो पोजीशन हमारा कौन सा हुआ बिलो द मिडल फिंगर 30 है, साइन का बात करता है, तो साइन में क्या होगा क्लॉकवाइज में इस फिंगर्स के आगे कितने फिंगर्स है 1, √ फिंगर्स अहेड √1/2। इसी प्रकार साइन का बात करता है, मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर मींस क्या होता है फिंगर्स दोनों, उसके मिडल फिंगर है तो उसके आगे चले पीछे चले, हमेशा ही 2 ही फिंगर्स अहेड होगा, क्या होगा √2/2। इस प्रकार इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो देखते चलिए √3 × 2 तो लिख सकते हैं √3 × 2/2 × 2 4 माइनस √2/4। इस तरीके से एलसीएम हमारा 4 हो गया, कितना हो गया √6 माइनस, नहीं तो अलगे रहने दीजिए, √3 × क्या कर देंगे √2, ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 × √2 और माइनस √2। इस प्रकार यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 क्या है कॉमन है, तो √2 बाहर आ गया, तो क्या बच गया √3 - 1/4। ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हमने दूसरा जो सवाल था इसका उसको मैंने कर लिया। अब थर्ड जो सवाल है उसको मैं करने जा रहा हूं। आप लोग इसी तरीके से जितने भी सवाल 10 सवाल बनाते बनाते आपको ये फिंगर्स रूल जो है वो क्या हो जाएगा, आपके जुबान पे आ जाएगा, उतना मशक्कत करने की जरूरत भी नहीं होगी। चलिए अब फिर से देखते हैं एक बार तीसरा सवाल जो है जिसमें 10 भी आ जाए, इस तरह के सवाल को ले रहे हैं। तो देखिए आप तीसरा सवाल 10 वाला है, तो क्या है 1030 इंटू sec 45 प्लस 1060 इंटू sec 30। इस तरीके से निकालेंगे। 10 वाला केस में फिर से हम चलते हैं, 10 में दोनों एक्सरसाइज हमारा एक साथ हो जाएगा। तो ध्यान से देखते चलेंगे कि 10 का वैसे वैल्यू हम निकाल के भी दिखा दिया है, तो लेकिन आपको इस यहां से करना है। तो 30 कहता है 30 बिलो द मिडल फिंगर, मिडल फिंगर्स के नीचे देखना है। ध्यान से देखिए। अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस पोजीशन से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों को देखना है। तो जब इसको क्लॉकवाइज देखेंगे तो कितना फिंगर्स 1/2 हो गया। देखते जाइए।
और जब इस पोजीशन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना फिंगर्स, तो √3, 3 फिंगर्स है, √3/2, 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 1/√3, इसका 10 का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो 1/√3 निकल गया। देखिए इसमें आ रहा है, इस तरीके से निकालते चलेंगे हम लोग। इस तरीके से हमारा जो वैल्यू आ गया वह कितना आ गया, तो 1/√3 आ गया। इसी प्रकार सेक का देखेंगे तो सेक क्या होता है, कॉस का जस्ट रिवर्स होता है। तो सेक का बात करेगा तो कॉस का वैल्यू को हम देखेंगे। तो देखिए 45 है तो 45 बिलो नो 45 मीन्स द मिडल फिंगर्स को देखना है। ठीक है, तो मिडल फिंगर्स को देखना है। कॉस का बात करता है एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो इस मिडल फिंगर्स के ऊपर कितने फिंगर्स, 2 फिंगर्स अहेड, क्या हो जाएगा √2/2, ये हमारा निकल के आ गया। फिर 10 60 है, 60 देखेंगे तो अबव द मिडल फिंगर्स के ऊपर का जो पोजीशन है वह 60 का है। तो 60 को देखना है, क्या देखना है, साइन कॉस दोनों को देखना है। साइन जब देखेंगे तो क्लॉकवाइज देखेंगे तो √3/2 देखते जाइए, √3/2। अब बाय कॉस को देखना है तो इसी पोजीशन पे रहिए। एंटी क्लॉकवाइज देखना है तो √1/2। इस तरह से हमारा निकल गया, 2 कैंसिल हो गया तो बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे तो हो जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। देखिए यहाँ पे √3 मिल रहा है cos 1060 का। चलिए सेक का बात करता है तो सेक 30 का वैल्यू कितना आता है, तो सेक के लिए cos को देखना है। तो पोजीशन क्या है 30 बिलो द मिडल फिंगर, 30 को देखिए। सेक का आता है तो मतलब cos हुआ, cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो क्या हो जाएगा √3/2। इस तरीके से √3/2 हो गया। फाइनल जो हमारे पास बन के आया 2/2√3 और प्लस क्या आ गया 3/2। इस तरीके से निकल के आ रहा है। देखिए √3 × √3 क्या हो गया 3/2। इस प्रकार एलसीएम जो हमारा बन के आता है वह क्या होगा 2√3 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2√3 और ये हो जाएगा 3√3 इक्वल टू 5√3/2√3। इस तरीके से निकल के आ गया। √3 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। इस प्रकार से एक सवाल और है, उसको देखते हैं कि वो कैसे निकालेंगे। ये है हमारा, देखते जाइए। इसमें है sin 30 इंटू cos 45 डिग्री प्लस cos 30 इंटू sin 45। एकदम इजी है। फिंगर्स रूल जो है, लेफ्ट हैंड फिंगर्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो हमारा फिंगर्स रूल है, इससे हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं। देखिए sin 30 का बात करना है। 30 का पोजीशन क्या है, बिलो द मिडल फिंगर्स के नीचे का बात देखना है। ये 30 का है। साइन का बात करता है तो क्लॉकवाइज देखना है। क्लॉकवाइज जब चलेंगे इस फिंगर्स के आगे कितने फिंगर्स, 1 फिंगर, क्या हो गया √1/2। ठीक है, cos 45 का बात करना है। मिडल फिंगर्स क्या हो जाएगा √2/2। क्यों, तो मिडल फिंगर्स के ऊपर भी 2 फिंगर्स, मिडल फिंगर्स के नीचे भी 2 फिंगर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही स्थितियों में वह 2 ही फिंगर्स ऊपर रहता है या नीचे, तो √2/2 हो गया। चूंकि cos का बात करना है तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है। मिडल फिंगर से ऊपर देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो 2 फिंगर्स है, तो इसलिए √2/2 हो गया। अब चलिए cos का बात करना है तो cos 30 है। cos कितना है 30। तो cos 30 का बात जब हम करेंगे तो cos 30 बिलो द मिडल फिंगर, पोजीशन हम पकड़ लिए। अब कहता है cos 20 क्लॉकवाइज देखना है। इस फिंगर से ऊपर देखे तो 3 फिंगर्स हैं, तो क्या हो जाएगा √3/2। sin 45 मिडल फिंगर, तो क्या हो जाएगा √2/2। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो √2/4 और प्लस क्या हो जाएगा √3 × √2/4। इस प्रकार √2 दोनों में है तो √2 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, 1 + √3 हो गया बाय 4। ये हमारा आंसर हो गया। इट क्लियर। इस तरीके से आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और यदि इसमें कुछ कमी दिख रहा हो, जो हमारा रूल है इससे आपका सवाल नहीं बन पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उस संबंधित सवाल को डालेंगे। मैं उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचाने का काम करूंगा। तब तक के लिए मैं फिर से आपको अगले वीडियो में दूसरे नए टॉपिक के साथ जल्दी ही मिल रहा हूं, जो कि हमारा होगा
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर से मिल रहे हैं जल्द ही। तब तक के लिए बाय।